फवाद चौधरी पाकिस्तानी सियासत के ऐसे किरदार जो मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और यहाँ टिक गए, लेकिन बिल आखिर इसे भी खैरबाद कह दिया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, फवाद चौधरी की सियासी कल्लाबाजियों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान के तौर पर भी सियासत के मैदान में सरगर्म रह चुके हैं। लेकिन ये बात बहरहाल तस्लीम करना पड़ेगी कि जो शोहरत और उरूज उन्हें पीटीआई में मिला वो माजी में उन्हें किसी जमात के साथ मुंसलिक रहने पर नहीं मिला। अपनी शोला बयानी और सियासी हरीफों को आड़े हाथों लेने वाले फवाद चौधरी का शुमार इमरान खान के करीबी साथियों में होता था। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया तो इन मामला से आगाह अफराद के मुताबिक फवाद चौधरी असम्बलियां तोड़ने का मशवरा देने वालों में पेश थे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की भी एक नामालूम शख्स के साथ गुफ्तगू की लीक होने वाली मुबैना ऑडियो में उन्होंने पंजाब असम्बली टूटने का जिम्मेदार फवाद चौधरी को करार दिया था। नाज़रीन, अब हम एक नजर डालते हैं फवाद चौधरी के सियासी सफर पर। पंजाब के जिला जेहलम से ताल्लुक रखने वाले फवाद चौधरी ने अपने सियासी सफर का आगाज सन 2002 में होने वाले आम इंतखाबात से किया, जो उनके लिए ज्यादा खुशगवार न था। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 25 जेहलम से उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो सिर्फ 161 वोट हासिल कर सके। बाद अज़ा वो कुछ अरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे। सन 2008 में जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इख्तदार से रुखसत हुए तो फवाद चौधरी उनके तर्जुमान के तौर पर भी काम करते रहे। साबिक सदर ने 2011 में जब अपनी सियासी जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी तो फवाद चौधरी उसके भी तर्जुमान मुकर्रर हुए। सन 2012 में फवाद चौधरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें अपना मुअव्वन खुसूसी बराए इत्तलात व सियासी अमूर मुकर्रर किया। बाद अज़ा राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने तो उन्होंने भी फवाद चौधरी को उस ओहदे पर बरकरार रखा। सन 2016 में फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार और मुख्तलिफ पार्टी ओहदों पर फाइज रहने के अलावा 2018 में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से कामयाबी भी हासिल की। तज्जियाकार कहते हैं कि फवाद चौधरी पंजाब की वजारत आला के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें नजरअंदाज करके सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। यही वजह थी कि फवाद चौधरी उस्मान बुज़दार के तर्ज हुकूमत पर तनकीद करने वालों में पेश थे। सन 2018 में जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर किया। ताहम कुछ अरसे बाद उन्हें वजारत साइंस का कलमदान सौंप दिया गया, लेकिन बाद अज़ा वो फिर वज़ीर इत्तलात बने। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि फवाद चौधरी बला के ज़हीन और अच्छे मुकर्रर होने के बायस पार्टी की आदत के करीब रहने का हुनर जानते हैं। यही वजह थी कि वो न सिर्फ परवेज मुशर्रफ बल्कि पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए आज़म के अलावा इमरान खान का दिल जीतने में भी कामयाब रहे और पीटीआई के दौरे हुकूमत में उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिला। फवाद चौधरी का शुमार पीटीआई के उन रहनुमाओं में होता था जिन्होंने पीटीआई के इक़्तिदार से निकलने के बाद मज़ाहमती सियासत पर जोर दिया। जब इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का फैसला किया तो इसका मशवरा देने वालों में भी फवाद चौधरी शामिल थे। मज़ाहमती सियासत और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के जरिए पीटीआई अवामी मकबूलियत हासिल करने में तो कामयाब हुई, लेकिन इसके एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय होने के बजाय मजीद खराब हो गई। फवाद चौधरी एक बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके चचा चौधरी अल्ताफ हुसैन पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, जबकि एक चचा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इस लिहाज से देखा जाए तो फवाद चौधरी का सियासी पस मंजर काफी तवील है। नाज़रीन, फवाद चौधरी के अपने सियासी करियर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील हामिद खान से ताल्लुकात भी तनाव का शिकार रहे। हामिद खान ने 2018 में इल्जाम आयद किया था कि फवाद चौधरी के चचा जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो वो पैसे पकड़कर फैसले कराते थे। फवाद चौधरी मुतादिद मौके पर इन इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। इमरान खान की जानिब से एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने के मामले पर जब तौहीन अदालत के केस का सामना था तो हामिद खान उनके वकील थे। इस दौरान भी हामिद खान और फवाद चौधरी की नोक झोंक जारी रही थी। दोस्तों, फवाद चौधरी कई मरतबा मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बने रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन अभी वो अदालत से बाहर ही निकले थे कि उन्हें पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की। अदालत के बाहर बनने वाली वीडियोस में फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत के अंदर भागते हुए देखा जा सकता था। फवाद चौधरी की अदालत गिरफ्त भागने की वीडियो मंजरियाम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह खान ने एक ट्वीट में फवाद चौधरी पर तंज करते हुए लिखा था कि लगता है ये भी जल्दी पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे। फवाद चौधरी ने नून लीग के लीडरों के जेल जाने पर खुशी मनाई थी, आज अपने पर आई है तो देखें कैसे भाग गया है। लगता है कि ये भी जल्द पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर देगा।
फवाद चौधरी की वीडियो पर तबसरा करते हुए एक सारिफ ने लिखा कि फवाद चौधरी को ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए। मुतनाज़ा बयानात दागने में भी साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी किसी से पीछे न रहे और अपने कई बयानात की वजह से तनकीद की जद में आए। आम इंतखाबात के नतीजे में पीटीआई को इख्तियार में आए अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि उस वक्त के वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसा बयान दिया जिसने सबको सर खुजाने पर मजबूर कर दिया और सियासतदान तो सियासतदान, अवामी सतह पर भी उनका खूब मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान रोजाना 2 मरतबा बनीगाला से वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर के जरिए आते जाते हैं, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च आता है। वजीर आजम हाउस से बनीगाला तक हेलीकॉप्टर के रोजमर्रा इस्तेमाल पर तनकीद के जवाब में फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पीएम हाउस से बनीगाला तक हेलीकॉप्टर का फी किलोमीटर खर्चा 50 से 55 रुपए है। बयान के बाद सोशल मीडिया पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया और उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया गया। बाद अज़ां वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि हेलीकॉप्टर के खर्चे का हिसाब उन्होंने कैसे लगाया, तो वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने से होने वाला खर्चा गूगल किया था, लिहाजा आप भी गूगल करके देख लें, पता चल जाएगा। इमरान खान वजीर आजम है, क्या वो टैक्सी पर बनीगाला जाए? नाज़रीन, पाकिस्तान में रमजान और ईद के चांद पर इख्तलाफात हर साल सामने आते हैं। रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर पूरे मुल्क में अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज होता है। इन इख्तलाफात को खत्म करने के लिए उस वक्त के वफाकी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने साइंस की मदद से 5 साल का कमरी कैलेंडर जारी करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त के रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुरीब ने फवाद चौधरी के फैसले को आड़े हाथों लिया और दोनों के दरमियान मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही थी। वफाकी वजीर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और इस मामले को मजीद आगे बढ़ाते हुए वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी ने बाकायदा एक कमरी कैलेंडर के इजरा के साथ चांद की तारीखों के बारे में एक वेबसाइट भी मुतारिफ करा दी। वेबसाइट पर माहाना रिपोर्ट्स, हिजरी कैलेंडर, इस्लामी त्यौहार और नक्शे मौजूद थे। दोस्तों, एक मरतबा फिर फवाद चौधरी मंजर आम पर आ चुके हैं और खुलकर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तंज के नश्तर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की रेंटेड लीडरशिप की वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और इसकी वजह से तबाही हो रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के अलावा भी कई रहनुमा ऐसे हैं जो पार्टी से मुआवजा ले रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं पर पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पीटीआई को इसकी तहकीकात और वजाहत करनी चाहिए। ये भी दावा कर दिया कि वो इमरान खान के कहने पर पीटीआई के महाज पर सरगर्म हुए हैं। ताहम पार्टी के कुछ लोगों ने जाकर उनसे दरख्वास्त की कि मुझे पार्टी में आने से रोका जाए, जिसके बाद खान साहब ने मुझे कहा कि जरा ठहर जाओ कि उनकी जेल में इमरान खान से बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं। मुझे तो खान साहब ने कहा पार्टी में सरगर्म हो जाए। जब मैं बाहर आया और खान साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि मुलाकात के लिए आए, तो 2-3 लोग, रऊफ हसन और शिबली फराद, ये लोग खान साहब के पास चले गए और उन्होंने शोर मचा दिया कि आप ना बुलाएं, तो मेरी मुलाकात उन्होंने रोकी। बहरहाल दोस्तों, फवाद चौधरी का सियासी सफर जारी है। उनकी अगली मंजिल कौन सी होगी, इसका तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।